पात्र है गुरुओं का, वह कब किसी से डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। हुई है क्यों एक उदासी तुम्हारा। हे देवता, आयुष काय कहिए किन मोही, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम, आप कहते नाथ शंभु भंजनहारा हुई तो वो दास तुम्हारा भी मेरे शंभू के शंभू का स्वामी है। राम, वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो। राम, सेवक सो सेवक सो जो करे करे शिवकाई, हरि करनी करे करिए लड़ाई। सेवा करने वाला है तो उसको बुलाओ, उससे कहो मेरी सेवा करे। और सेवा करने वाला नहीं है तो वचन का धर्म करना और धर्म को निभाना, ये बहुत बड़ी बात है। राम, सेवा करने वाला है तो उसे बुलाओ, अधिकार करने वाला है तो उसे मेरे सामने बुलाओ, और दुश्मन है तो उससे कहो मुझसे लड़ाई करे। सुनहु राम, सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस बाहु समसूर मोरा। धनुष तोड़ने वाला कोई भी है, जैसा भी है, जहां भी है, वो साधारण शत्रु नहीं। धरत्र का पौत्र, पृथ्वीर का पुत्र कार्तवीर अर्जुन सहस्त्राबाहु के समान मेरा वैरी है। और समाज में एक घोषणा करता सो बिहारी समाज नत मारे, जय है सभी राजा। सो बिलगाओ, सो मरे वह बिलग हो जाए। कौन धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़े या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़े, ऐसा न करने का परिणाम समस्त राजा मारे जाएंगे। ये मेरी अंतिम घोषणा है। राम, और मुझे ऐसा लगता है सुन मोने बचन लखन मुस्काने, बोले परसो डरहि अभिमाने। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय शिवधनु तोरा, साहस भाव समसोरी मोरा। सो बिलगाव अविहाई समाजा, नत मारे गई हैं सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाव, सो माने बा बिलगाव माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर समझ माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला ना मिला तो भैया समस्या फिर सभी राजाओं के लिए बन जाएगी। सभी राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को ना मिला तब। ध्यान मेरा केंद्रित हो गया राजाओं की ओर। और राजा क्यों मारे जाएंगे? क्या राजाओं के द्वारा कोई अपराध किया गया है? तो ध्यान केंद्रित हुआ कि यहां पर दो प्रकार के राजा हैं, और क्या दोनों प्रकार के राजाओं ने कोई कर्म प्रस्तुत किया है? क्योंकि ये कर्म की धरती है, और कर्म की धरती पर
व्यक्ति के द्वारा जैसा कर्म किया जाता है और वैसा ही परिणाम विधाता के द्वारा दिया जाता है। अगर कर्म अच्छा है तो परिणाम अच्छा मिलेगा, और अगर कर्म बुरा है तो परिणाम बुरा मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। और सभी राजाओं के द्वारा कर्म नहीं किया गया। कुछ राजा ऐसे हैं जो धनुष तोड़ने के लिए गए, प्रयास किया, परिकर बांध उठे खुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई, तमकिता की तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, भूप साहस 10 एक ही मारा, और लगे उठावन पे टरई नटारा। श्रीहत भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जाई समाजा। कुछ राजा ऐसे हैं जो धनुष तोड़ने के लिए गए, लेकिन तोड़ना तो दूर धनुष को हिला भी नहीं पाए। और कुछ राजा ऐसे हैं जो धनुष तोड़ने के लिए गए ही नहीं, जिनके कछु अविचार मनमाही, तो चाप समीप मही न जाही। अब जो राजा तोड़ने के लिए गए हैं, अगर निर्णय केवल उनके लिए हो जाता कि जो राजा तोड़ने गए हैं वो अपराधी हैं, वो मारे जाएंगे, तब तो ये उपयुक्त था, सिद्धांत के अनुसार था, नियम के अनुसार था। लेकिन जो राजा गए भी नहीं है, जिन राजाओं के द्वारा कर्म किया भी नहीं गया, अगर वो भी मारे जाएंगे तो क्या उपयुक्त होगा? तो सिद्धांत कहता है उपयुक्त नहीं, ये अनुपयुक्त होगा, अनुचित होगा, अन्याय होगा, अधर्म होगा। इसलिए महात्मा जी ने सभी राजाओं को मारने का जो निर्णय लिया है, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। दूसरी बात, महात्मा जी कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दिया जाए। तो विचार करने लगा, क्या धनुष तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता है? तो धनुष तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही अलग है, और जो पहले से अलग है उसे अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलग कैसे है? तो यहां पर जो राजा है, ये राजा नक्षत्र के समान है, तारागणों के समान है, और धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा के समान है। कैसे? तो सिद्धांत कहता है राज समाज अविराजत रूरे, उदगन मऊ जनु जुग विधु पूरे। विधु माने चंद्रमा, धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा के समान है, और ये राजा तारों के समान है। और भैया सीधी सी बात है, अगर आकाश मंडल में तारों के बीच चंद्रमा शोभायमान हो रहा है, तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि तारों के बीच में चंद्रमा कहां है। लोग देखेंगे और देख करके अनायास ही जान जाएंगे कि ये तारे हैं और तारों के बीच में ये चंद्रमा है। वैसे ही इन राजा रूपी तारों के बीच धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा के समान है, तो वो तो पहले से ही अलग है, और जब पहले से अलग है तो फिर अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए ये दो बिंदु लेकर चलते हैं और महात्मा जी से दो बातें हो जाए। महात्मा जी प्रणाम।
कल्याण हो। और सब कुशल मंगल। धनुष तोड़वाया गया। धनुष टूट गया। अरे राम राम, महात्मा जी को बड़ा कष्ट है, टूट गया। इसको गंगा जी में बहा दो, क्या करोगे यहाँ? हाँ चलो, अब टूट ही गया है तो क्या करियो तुम, क्या करबे हम? भाई जब टूट ही गया है तो अब इसके आगे कोई बात ही नहीं है। क्या करोगे तुम और क्या करेंगे हम? जिसको जाना था वो चला गया। अब विचार ये करना है कि तोड़ करके उचित हुआ है या अनुचित हुआ। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। और महाराज अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है तो मैंने बालकाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, दो शब्द है। कबऊ न असरिस कस अस। ऐसा क्रोध आपके द्वारा कभी नहीं किया गया। कैसा? असरिस। ऐसा देख रहा हूं, देखो तो मारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ी हैं, है? पूरा शरीर, कोई अंग बचा नहीं है जिस अंग में लालिमा ना हो। ये क्रोध का ही प्रतीक है। लालिमा क्रोध का ही द्योतक है। तो महाराज ऐसा क्रोध आपने जीवन में कभी नहीं किया। देखो मैं ये नहीं कहता कि क्रोध नहीं किया गया, क्रोध तो किया गया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया जैसा आज है। न ऐसा दर्शन दिया गया, न ऐसा प्रदर्शन किया गया। और महाराज एक निवेदन है कि ये प्रदर्शन जो कर रहे हो ये समाज के लिए, अच्छे लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर करना है तो प्रदर्शन नहीं, क्या करो? वर्णत छवि जाता सब लोगों और अवश्य देखिए देखन, प्रिय दर्शन करो। प्रदर्शन बंद करो, प्रिय दर्शन करो। महाराज ममता का हेतु कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई हेतु होगा। मैं जानना चाहता हूं यही धनु पर ममता के ही हेतु, ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है, ममता के मूल में। और ध्यान दे आप लोग सुन रहे बहुत ही सुंदर लक्ष्मण प्रोत्साहन संवाद। ये प्रभावित हुए हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री राजू गुलहरे, पूर्व प्रधान बिहुनी कला, आपकी ओर से सुंदर संवाद पर 51 रुपये प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 51 रुपये का पुरस्कार हमारे आदरणीय ब्रजेश पाल जी, ब्रजेश आचार्य जी, आपकी ओर से भी सुंदर लक्ष्मण प्रोत्साहन संवाद पर 51 रुपये प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। बैठी हुई समाज ने लक्ष्मण की बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुना। एक शब्द लक्ष्मण का निकल के आया। लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ दो प्रकार के राजा हैं, एक है साधु, एक है असाधु। माने एक दुष्ट है, एक सज्जन लोग है। तो दो प्रकार के राजा हैं। जो परशुराम जी की जो घोषणा है वो सो बिलगाय विहाय समाजा न तुम्हारे जी है सब राजा। माने चाहे साधु हो और चाहे दुष्ट हो, सब मारे जाएंगे। देखो सबसे पहले चिंतन ये करना है कि अपराधी की संगत करने वाला भी अपराधी होता है ना? अपराधी की संगत करने वाला भी अपराधी होता है। अपराधी को छुपाने वाला भी अपराधी होता है। अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। अपराध करो चाहे न करो, यदि करने का प्रयास किया तो भी अपराधी माना जाएगा। अब रही बात साधुओं की, यदि धर्म की आड़ में अधर्म को पल्लवित किया जाएगा तो निश्चित रूप में राजकुमार उस धर्म को भी नष्ट किया जाएगा। विचार करना, यदि साधु धर्म की आड़ में अधर्म करता है तो वो भी दंड का भागी माना जाता है। ये हमारे भारतीय न्याय दंड संहिता का